तो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन के बारे में। तो कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन मतलब हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा है, लिमिट्स ऑफ ए फंक्शन के बारे में भी पढ़ा है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या है? देखिए, एक फंक्शन हमें दिया जाएगा क्वेश्चन में, इस तरीके से डिफाइन किया हुआ अलग अलग रेंजेस में, ठीक है। तो अलग अलग रेंजेस में अगर हम देखें, ये तीन तरह के एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। तो ये एक्सप्रेशंस जो है इधर एल्जेब्रिक टर्म्स में हो सकते हैं या तो डायरेक्टली कांस्टेंट टर्म्स भी हमें दिए जा सकते हैं इन द क्वेश्चन। तो अभी जो कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन है, इसको हम तीन अलग अलग तरीके से तीन अलग अलग स्टेप में सीखेंगे। जो कि पहले हम जानेंगे कि ये रेंजेस किस बारे में है, क्या चीज़ से रिलेटेड है। सेकंड हो गया, हम जानेंगे कि इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, ठीक है। और साथ ही साथ तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि कंटिन्यूअस फंक्शन कब होता है और कब नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि ये रेंजेस से क्या हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहले हमें ये चीज़ देखना है कि हमें जो लिमिट गिवन है वो क्या है। हमें यहाँ लिमिट गिवन है x इक्वल्स टू 1 और साथ ही साथ ये फंक्शन पूरा डिफाइंड है, ठीक है। तो ये आ गया पहला माइनस एक्स, जो कि है इस रेंज में गिरता है, जो रेंज है x when it is less than c2, ठीक है। सेकेंड इज x when it is greater than or equal to 0 और less than or equal to 1, ये रेंज में सेकेंड एक्सप्रेशन। थर्ड इज when x is greater than 1, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि सॉल्व कैसे कर सकते हैं। हम इसे सॉल्व करने के लिए हमें, जैसे हम पहले करते थे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, उसको इक्वल प्रूफ करते थे, सेम तरीके से हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL एंड राइट हैंड लिमिट RHL का इस्तेमाल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट में क्या आएगा, वो हम देखते हैं। यहाँ आ गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसमें सबसे पहले ये गौर करिए कि लिमिट क्या है। लिमिट है x इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 1, तो 1 को आप याद रखें, ठीक है, 1 को याद रखें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आएगा x जो कि लेस देन होगा 1 से। क्या होगा, लेस देन होगा 1 से। देखिए लिमिट क्या है, 1 है, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होगा कि उस रेंज के एक्सप्रेशन को लेना है जहां x जो है वो लेस देन 1 है। तो यहाँ देखिए कौन सा रेंज है, x वेयर लेस देन 1, तो ये रेंज है जहां x जो है वो लेस देन 1 हो रहा है। यहाँ का एक्सप्रेशन क्या है, x है, ठीक है। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, इसका पूरा ऑपोजिट, जो कि है कि यहाँ होगा x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। हमें वो रेंज का एक्सप्रेशन यहाँ पुट करना है जो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, क्योंकि लिमिट हमारा 1 है। तो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा राइट हैंड लिमिट में। तो देखिए कौन सा रेंज है, ये रेंज है x इज ग्रेटर देन 1। इसका एक्सप्रेशन क्या है, 2 माइनस एक्स। तो हम यहाँ 2 माइनस एक्स बैठा देंगे, हो गया। ये हो गया LHL में हमने कौन सा एक्सप्रेशन बैठाना है और RHL में कौन सा एक्सप्रेशन बैठाना है। देखिए यहाँ तीन एक्सप्रेशन है, तो हमें सबसे पहले तो यही फाइंड आउट करना होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या एक्सप्रेशन बैठेगा जिसको हम सॉल्व करेंगे, और राइट हैंड लिमिट में कौन सा एक्सप्रेशन बैठेगा जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में इस रेंज का आ गया, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं, हम डायरेक्टली जो हमारा लिमिट है वो पुट करेंगे। यहाँ आ गया क्या, लिमिट क्या होगा, x इक्वल्स टू 1 है, x की जगह 1 आ गया, और यहाँ भी लिमिट हम पुट कर देंगे जो कि आ जाएगा 2 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है, कंडीशन क्या मिल रहा है कि देयरफॉर LHL इक्वल्स टू RHL। लेकिन हमें इतने में खुश नहीं होना है, क्योंकि LHL इक्वल टू RHL में ही हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस प्रूव नहीं हो जाता है। यहाँ और एक चीज इक्वल होना बहुत ज़रूरी है, जो कि है हमारा fx। यहाँ fx, अब ये fx का मतलब क्या है, देखिए ये जो पूरा कंडीशन है, ये पूरा कंडीशन जो है LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू fx। fx मतलब जो fx x रेंज गिरता है जहाँ x इज इक्वल्स टू 0, जहाँ क्या होता है x इज इक्वल्स टू 0। देखिए fx का मतलब वो रेंज जहाँ
इक्वल्स टू 0 हो, तो ये रेंज देखिए जहां लिखा गया है x इज लेस देन और इक्वल्स टू 0, तो यहाँ लेस देन 0 तो हो ही रहा है, साथ ही साथ इक्वल्स टू 0 भी हो रहा है। इस साइन पे गौर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ fx क्या है, यहाँ fx क्या आएगा, x आएगा, ठीक है। तो देखिए fx क्या आ रहा है, इक्वल्स टू x, तो लिमिट क्या दिया गया है हमें, x इक्वल्स टू 1 दिया गया है, तो f1 पुट करेंगे यहाँ, जो कि आएगा 1। अब हम खुश हो सकते हैं क्योंकि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस प्रूव हो चुका है, क्योंकि हेंस वी हैव गॉट दैट LHL दिस RHL दिस वन एंड fx, जो कि तीनों के तीनों इक्वल है। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है एट x इक्वल्स टू 1, यानी इस लिमिट में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो अब इसी सेम क्वेश्चन को हम एक अलग लिमिट के साथ देखते हैं, ताकि हमारा जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए। एक बार फिर से हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मैंने जो लिमिट लिया है वो x इक्वल टू 0 पुट किया, यानी इस बार जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा वो 0 के थ्रू रहेगा जब हम LHL और RHL का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। देखिए हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि हमें देखना है कि लिमिट क्या है। लिमिट 0 दिया गया है, x इक्वल्स टू 0, तो 0 को याद रखें दिमाग में। अब हमें क्या करना है, LHL और RHL, ठीक है। तो LHL में मैंने क्या कहा था कि जो लिमिट है उसको याद रखें। इसका मतलब कि यहाँ जो x है वो लेस देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x लेस देन 0, यानी x लेस देन लिमिट होना चाहिए। तो लिमिट क्या है, 0। जैसे कि इसके पिछली बार हमारा लिमिट 1 था, तो तब हमने यहाँ क्या कटा था, x लेस देन 1, ठीक है। उसी तरीके से इस बार लिमिट क्या है, 0 है, तो यहाँ क्या हम सोचेंगे कि x लेस देन 0, और यहाँ क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 0, ओके, x ग्रेटर देन 0। अच्छा, तो अब देखते हैं कि इसके अंदर इस रेंज में कौन सा एक्सप्रेशन आ रहा है। तो x लेस देन 0 में देखिए क्या आ रहा है हमारा, -x, ठीक है, -x, और x जो है यहाँ में। अच्छा देखिए, और एक चीज मैं यहाँ बता दूं कि आप एग्जाम में इसको लिखेंगे किस तरीके से, ठीक है। ये बहुत ही जरूरी है कि हमें जो मैथ्स हम कैलकुलेशन अगर सही करें, लिखना भी सही तरीके से है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, देखिए लिमिट हमने लिखना सीखा था लास्ट टाइम, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस के लिखा, यानी 0 से ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है यहाँ हम माइनस ही पुट करेंगे, और यहाँ जो है राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हाँ, यहाँ क्या एक्सप्रेशन आएगा, -x आ रहा है, ठीक है, -x, और इस तरफ RHL में x ग्रेटर देन 0, देखिए ग्रेटर देन 0 में क्या आ रहा है, यहाँ x ग्रेटर देन 0 ये वाला रेंज है, तो यहाँ क्या है, x है, ठीक है, x है, ओके। तो अब यहाँ क्या करेंगे, लिमिट को पुट करना है। देखिए -x में, यानी x के बदले हमें क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। हम यहाँ क्या करेंगे, 0 बैठा देंगे डायरेक्टली। देखिए 0 ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव, तो हमें साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद यहाँ आ गया फिर से 0, क्योंकि सिर्फ x है, 0 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या निकालना है, देयरफॉर fx निकालना है। तो fx क्या होगा, यहाँ fx का मतलब मैंने क्या कहा था, fx का मतलब क्या हो सकता है कि x when it is equals to 0 or equals to the limit which is given in the question, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन है x equals to 0, तो x equals to 0 ये रहा, फिर यहाँ भी क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो equals to फिर से 0। तो यहाँ भी कंडीशन हमारी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, यानी therefore LHL is equals to RHL is equals to fx, which means this defined function is continuous at x equals to 0। बस ये रहा हमारा आज का बेसिक, कि याद रखिए कि एक जो लिमिट कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन दिया गया है, एक कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। पहले हमें क्या देखना है, एक बार रिवाइज कर लें कि हमें पहले लिमिट
में ध्यान देना है, क्योंकि लिमिट क्या दिया गया है उसको लेके हम सोचेंगे कि LHL और RHL को लेके। तो फिर LHL में देखें कि x लेस देन द लिमिट विच इज गिवन, जैसे कि यहाँ 0 दिया गया है तो x लेस देन 0, और यहाँ क्या आएगा RHL यानी x ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। उस तरीके से हम एक्सप्रेशंस को यहाँ दिखाएंगे, इस तरीके से लिखेंगे। फिर हम आखिरकार ये देखेंगे कि ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। इस बार हमने एक बेसिक सा क्वेश्चन लिया जिसमें हमने पूरा जो है तरीका सीखा कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अगली बार हम कुछ एडवांस क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है।